प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज हम षष्ठी कक्षा की रुचिरा का तृतीय पाठ हैं। आप पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को सीखा था। आज हैं नपुंसक लिंग के शब्द। आओ तो प्रारंभ करते हैं नपुंसक लिंग के शब्दों का परिचय। सर्वप्रथम एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका कुदाल चला रही है। तत् किम, दूर की वस्तु को कहने के लिए तत् शब्द का प्रयोग किया है। तत् किम उंगली दिखा करके पूछा, तो वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह आराम घर है। किमत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ पर दीवाल है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम दीवाल नहीं है। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीय के रचयति, सोनार दो अंगूठियां बना रहा है। ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसे हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कहां जा रही हैं। कुत्र माने कहां, अत्र माने यहां। तो वे दोनों बसें कहां जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। नेक्स्ट, अब बहुवचन के नपुंसक लिंग शब्दों को सीखेंगे। एतानि कानि, ये सभी क्या हैं। एतानि करवस्त्राणि सन्ति, ये सभी रुमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सभी पुराने हैं। न, नहीं। एतानि तो नूतनानि, ये सभी तो नए हैं। तो क्या समझ में आया। पुराणानि माने पुराना और नूतन माने नया। तो पुराण माने पुराना हुआ और नूतन माने नया हुआ, और करवस्त्र माने रुमाल। ये शब्द आप सभी याद रखेंगे। तानि कानि, वे सब क्या हैं। तानि कदली फलानि सन्ति, वे सभी केले हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे सभी केले मीठे हैं। आम, आम माने हाँ। तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे सभी मीठे हैं
च माने और, पोषकाणी और बहुत पुष्टि प्रदान करने वाले हैं। छोटा सा लेसन था, समझ में आ गया होगा आपको। आशा करती हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। हमने पहले एक वचन का किया, फिर द्विवचन के शब्द देखे, फिर बहुवचन के शब्द देखे। अब आओ बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास में पहला अभ्यास है उच्चारणम कुरुत। शब्दों का उच्चारण करो। तो बच्चों, इनका उच्चारण करने के साथ साथ इनका अर्थ भी आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम उच्चारण के साथ साथ इनका अर्थ भी करते जाएंगे। मैं बताऊंगी, आप याद रखेंगे। फलम फल, गृहम घर, पात्रम बर्तन, पुष्पम फूल, द्वारम दरवाजा। कुछ शब्द तो आपको पहले से भी आते होंगे, तो आप मेरे से पहले बता दीजिए। यदि आपको आता है तो मुझसे पहले आप बताएं। द्वारम द्वार, दरवाजा। विमानम जहाज, कमलम कमल का फूल, पुस्तकम किताब, सूत्रम धागा, छत्रम छाता, भवनम मकान, जलम पानी। अब अभ्यास ख कर लेते हैं। ख में क्या है? चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करो। तो आओ बच्चों, इससे भी कर लेते हैं। पर्णम पत्ता, क्रीडनकम। चित्र किसका है? ये खिलौने का, तो इसकी संस्कृत हो गई क्रीडनकम। ये एतत् किमस्ति? एतत् नारिकेलम। यह क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? नारिकेलम। एतदेव एतत् किमस्ति? बोलने का अभ्यास करो। संगणकम। कंप्यूटर हो गया ना, कंप्यूटर, तो संगणकम। इसी प्रकार वातायनम, खिड़की। सोपानम, इसी प्रकार उद्यानम, उपनेत्रम। उद्यानम बगीचा, उपनेत्रम चश्मा, और कंकतम मीन्स कंघा। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब प्रश्न संख्या 2 में है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों को जोड़ करके पदों को कोष्ठक में लिखो। बच्चों, हमने वर्णों को तोड़ना और वर्णों को जोड़ना दोनों ही पहले ही सीख लिया था। आपने दूसरे पाठ में भी अभ्यास किया है। तो बच्चों, अपने दूसरे पाठ का एक बार पुनः रिवीजन करेंगे तो आपको किस प्रकार वर्णों को तोड़ा जाता है और किस प्रकार वर्णों को जोड़ा जाता है, ये पूरा अभ्यास हो जाएगा। तो एक बार अपना दूसरे पाठ का अभ्यास अवश्य निकाल करके देखें।
जो इससे पहले हमने पाठ पढ़ा था उसमें मैंने अच्छे से आपको समझाया था कि किस प्रकार एक एक अक्षर को हमें तोड़ना है। अब क्या करना है, अब हमें जोड़ना है। प आ प। इसी प्रकार र ण अ। अब दो व्यंजन के बाद एक आ है, इस कारण से इन तीनों को एक साथ ले लेंगे। तो हम क्या कर देंगे, ऋणा। ऋणा में र आधा तो नीचे लिख नहीं सकते, तो उसको हम लिख देंगे ण के ऊपर। पर्ण पर्णम, इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार आप आगे अभ्यास करें बनाने का। ख अ ख, न ई नी, तर अ त्र, खनित्र खनित्रम। इसी प्रकार आगे प उ पु, र आ रा, ण आणा, न ई नी, पु रा णा नि, पुराणानि। आगे देखते हैं। प ओ पो, श आ श, क आ का, णी ई, पोषकाणि। इसी प्रकार नेक्स्ट देखें। कं क अ क, ng क अंक, तम कंकतम। पिछली कक्षा का अभ्यास अवश्य देखेंगे। लेसन नंबर 2 स्त्रीलिंग के शब्दों का जो अभ्यास हमने किया था उसको देख करके कैसे बनाते हैं ये अवश्य सीखेंगे। अब ख, क्वेश्चन नंबर 2 का ख देखिए। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदं कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों का वर्ण विच्छेद करो। यहां पर वर्णों को अलग अलग करना है। जैसे यहां पर किया है व्य, व्य, ज अज, नम, व्यजनम। तो पुस्तकम का कर लेते हैं। प उ पु, स्त क पुस्तकम। इसी प्रकार भित्तिकम। तो बच्चों देखो यहाँ पे ती में ता में दो ता है ना, तो हम किस प्रकार करेंगे, भ ई भी, फिर दो ता दिख रहे हैं इसलिए आधे आधे दो ता रख लेंगे और ती के साथ जोड़ेंगे। ती भित्ति क अ कम। इस प्रकार आप लास्ट वाले को भी जोड़ करके भित्तिकम बना देंगे। इसी प्रकार नूतनानि बनाइए। नू न उ नु, त अ त, न आ ना, नि, नूतनानि। नेक्स्ट वातायनम। वातायनम को बना लो। वातायनम में व आ वा, त आ ता, य आ य, नम न अम नम। वातायनम। उपनेत्रम। उ चूंकि पहला स्वर था तो उ केवल रख दिया। फिर प अ प, न ए ने, तर अ त्र, त्रम। उपनेत्रम।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत के पदों को लिखिए। संस्कृत शब्द इनके लिए क्या प्रयोग होता है ये आपको लिखना है। जैसे आम का चित्र दिखाई दे रहा है तो आम्रम, पत्ते के लिए पत्रम, इसी प्रकार पंखे के लिए व्यजनम, रुमाल के लिए करवस्त्रम, धागे के लिए सूत्रम और छाते के लिए छत्रम। ये हो गया प्रश्न संख्या हमारी 3। हम प्रश्न संख्या 4। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखो। तो किम पतति, यहाँ क्या चित्र दिखाई दे रहा है? आम का। आम्रम पतति, आम गिर रहा है। एक गिर रहा है इसलिए एक वचन की क्रिया और एक आम कह करके आम्रम पतति, ऐसा संस्कृत में अनुवाद बना लिया। नेक्स्ट है मयूरौ किम कुरुतः। 2 दिखाई दे रहे हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया। मयूरौ नृत्यतः। एते के स्तः, ये दोनों कौन हैं? एते क्रीडन के स्तः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति। बालिकाएं क्या कर रही हैं? बालिकाएं पढ़ रही हैं इसलिए अनुवाद हो जाएगा बालिकाः पठन्ति, लड़कियां पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, कौन खिल रहे हैं? तो पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। तो बच्चों इसी तरह के छोटे छोटे अनुवाद आपको बनाने का प्रयास करना है। जैसे यहाँ पर बालिका शब्द ले लिया, आप छात्राः ले सकते हैं। छात्राः किम कुर्वन्ति, छात्राः पठन्ति। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः पठन्ति। ना, पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पम विकसति। एक वचन ले सकते हैं, पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः। तो इस प्रकार करके इन सभी अभ्यासों का बच्चों आपको अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार वाक्य बनाओ। तो क्या निर्देश दिया बच्चों? एतत् पठति, बहुवचने। तो निर्देश क्या दिया है? एतत् पठति वाक्य का बहुवचन बनाओ। तो यहां पर जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया, एतानि पतन्ति, ये सभी गिर रहे हैं। बहुवचन में सेंटेंस का अनुवाद बना दिया। तो इसी प्रकार हम भी बना लेते हैं। एते पर्णैस्तः, द्विवचन में दिया था, बहुवचन में बनाना है तो बना लेते हैं। एतानि पर्णानि सन्ति, मयूरः नृत्यति। बहुवचन में करेंगे तो मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, बहुवचन में दिया हुआ है, द्विवचन में बनाना है। एते याने छात्रे लिखतः, बहुवचन में बनाने को कहा तो छात्राः लिखन्ति। नारिकेलं पतति, नारिकेले पततः, द्विवचन में बना दिया तो नारिकेले पततः। क्वेश्चन नंबर 6। उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों का संयोजन करके वाक्य बनाओ। तो बच्चों यहां पर क्या करना है? वाक्यों को मिलाना है। तो एक बार प्रयास करिए आप भी और मैं भी प्रयास करती हूं।
कोकिले किसके साथ जुड़ेगा? कोकिले कूजतः। पवनः, मुझसे पहले ढूंढिए क्या बनेगा? वहति। पुष्पम विकसति। खगः उत्पतति। चिड़िया क्या कर रही है? फुदक रही है, उछल कूद कर रही है। मयूराः नृत्यन्ति। और बचा हुआ क्या है? सिंहाः गर्जन्ति। सिंह गरज रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हो गया। यहाँ पर बच्चों जो शब्द प्रयोग किए गए थे इन्हें आप स्मरण कर लें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है और यही आपके लिए गृह कार्य भी है। तो एतत् शब्द का प्रयोग किया था। एतत्, यह, एतत्, एते, एतानि। एक वचन में एतत्, द्विवचन में एते, बहुवचन में एतानि। इसी प्रकार तत् शब्द वह के लिए प्रयोग किया था। तत्, ते, तानि। एक वचन, द्विवचन। तत् माने वह, ते माने वे दोनों, तानि माने वे सब। इसी प्रकार किम शब्द का प्रयोग कर लीजिए। किम क्या, के, कानि। किम के कानि। क्या, क्या वे दो, क्या वे सब। इस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग हमने अपने लेसन में किया था बच्चों। तो इन शब्दों को आप याद कर लीजिए जिससे परीक्षा में आपको सुविधा हो जाए, आसानी हो जाए अनुवाद बनाने में और लेसन को सॉल्व करने में। तो आज का हमारा यह लेसन कंप्लीट हुआ। आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट लिखना भी ना भूलें और आपको सभी लेसन का अपडेट समय से मिलता रहे इसके लिए इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। पुनर्मिलामः।